हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सुलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे केस स्टडी ऑफ बिग डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग डेटा इंट्रोडक्शन में देखते हैं। बिग डेटा हेल्प्स इन रिकमेंडेशन ऑफ इवेंट्स, रेटिंग्स एंड फिल्टरिंग। तो यहाँ पर कैसा होता है, बिग डेटा में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स हो, अमेज़ॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, या कोई अदर बिजनेस एप्लीकेशन में आप दिखा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ई कॉमर्स में हम लोग मतलब अमेज़ॉन को देखेंगे, किस तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं अमेज़ॉन में। अमेज़ॉन इज़ प्योरली एन ऑनलाइन सेल्स पोर्टल, जैसे कि हमें सब पता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीमियम वेब रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वेब रेटिंग के ऊपर ये काम करता है। इट यूजेस बिग डेटा सर्विसेज। बिग डेटा सर्विसेज इसका इस्तेमाल करता है, जैसे कि एनालाइज द कस्टमर ट्रेंड्स, कस्टमर को ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्लानिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स कैसे करना है। तो टाइप्स ऑफ डेटा के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारा लेक्चर नंबर 82। तो डेटा कैसे जनरेट होता है। पहली बात, डेटा किस तरह से जनरेट होता है, मतलब उसका वॉल्यूम या वेलोसिटी जो भी है। पहले डेटा कैसे जनरेट होता है। अभी बहुत सारे यूजर्स हमारे पास अमेज़ॉन में है, मतलब वी कैन से दैट देर कैन बी ए मिलियंस ऑफ यूज़र्स। तो जहाँ पर क्या होता है कि सबका अपना अपना डेटा होता है। तो उसको कैसे करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि डेटा किसने लॉगिन किया है, उसका फिर स्पीड क्या है। स्पीडली जनरेट डेटा होता है कि जितने लोगों ने लॉगिन किया है उतने लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, और उस तरह से वो ट्रांजैक्शन जनरेट होता है। अभी हम लोग अलग अलग पेमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह से हमारा जो ट्रांजैक्शन जनरेट होता है, जो बिग डेटा से होता है वो। जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर्स गेम्स बाय कर रहे हैं, या तो दे आर बाइंग द स्पेक्स। अमेज़ॉन रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट परचेज। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग अमेज़ॉन ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हमने सर्च डाला है कि कैबिन बैग हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो सर्च ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो एक रॉ डेटा होता है उसके लिए। तो वो क्या करता है, इट ट्रैक्स एंड स्टोर्स द डेटा ऑन कस्टमर्स बिहेवियर। तो कस्टमर किस तरह से करता है। अभी हमने कैबिन बैग्स डाला है, तो हमारे पास इतने सारे बैग्स आ गए। तो हर एक का प्राइस, हर एक का कलर कॉम्बिनेशन जो भी हमें चाहिए, मतलब जो कस्टमर को चाहिए, तो कस्टमर जैसे सर्च करेगा उस तरह से उसको डिस्प्ले किया जाता है। वो स्टोर करता है और ट्रैक करता है, और सेम प्रोडक्ट जो होता है वो सजेस्ट करता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अभी हमने देखा है कि डेटा तो अलग अलग वैरायटी में आता है, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिव्यू सेक्शन जो होता है हमारा। तो अभी कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब बाय करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिव्यू देखते हैं कि वो कितना अच्छा है, कैसा है वो प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग पहले उसका रिव्यू देखते हैं, उसका रेटिंग चेक करते हैं। और जो भी हमें डेटा मिलता है रिव्यू इमेजेस में, जिसने जो कस्टमर्स ने डाला हुआ है कि किस तरह से उनको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, तो वो जो जाता है वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में चला जाता है। तो ये है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बाय दी कस्टमर्स। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक की तरफ। अभी कस्टमर्स जो फीडबैक देते हैं, जैसे कि अगर कस्टमर्स का फीडबैक है, हैप्पी कस्टमर्स है, उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो अच्छा, तो उन्होंने दिया है हैप्पी कस्टमर्स। अगर किसी को प्रोडक्ट ठीक है, गुड है, एवरेज है, जिस तरह से उनको लगता है उस तरह से वो फीडबैक देता है, जो हमारे लिए रिकमेंडेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेटिंग की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रेटिंग्स। रेटिंग्स के ऊपर अगला प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है कि किस तरह से उनका रेटिंग है। जैसे कि अभी हमने 5 रेटिंग्स दिया है, जो कि परचेस, लाइक और क्लिक के लिए है। तो इस तरह से हम लोग रेटिंग देते हैं। और कस्टमर्स कोलैबोरेटिव रेटिंग। अभी अलग अलग कस्टमर्स थे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हैरी ने क्या रेटिंग दिया है उसी प्रोडक्ट का, एमा ने क्या दिया है, और टॉम ने क्या दिया है। तो इसने प्रोडक्ट बी दिया है, सी दिया है और ए दिया है। तो कोलैबोरेटिव रेटिंग से क्या हो जाता है,
वो कस्टमर्स की चॉइस कंपेयर की जाती है। तो ऑल कस्टमर चॉइसेस आर कंपेयर्ड एंड रिकमेंडेशन। तो व्हाट द कस्टमर फील्स अबाउट द प्रोडक्ट, किसको कितना अच्छा लगता है, एवरेज लगा ओके ठीक है, उस तरह से वो प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है। आखिर में आते हैं इवेंट्स कैप्चर्ड की तरफ। अभी इवेंट्स कैप्चर्ड में क्या हो जाता है, फॉर ऑल एक्शंस, जो भी अभी एक्शंस लिए है, जैसे कि हमारा यूज़र लाइक्स है, फिर ऐड टू कार्ट, मतलब हमने जो प्रोडक्ट को कार्ट में डाला है और हमने जो जो प्रोडक्ट्स बाय किए हैं उसमें से, तो उससे क्या होता है, बिग डेटा हेल्प्स द कस्टमर टू हैव गुड ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस तरह से हमारा ये ऑनलाइन शॉपिंग होता है। तो आज हमने देखा है कि केस स्टडी कैसा होता है, अमेज़ॉन किस तरह से वर्क करता है, ई वेबसाइट बिग डेटा का इस्तेमाल करके किस तरह से वो वर्क करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।